विधानमंडल के मानसून सत्र में विधायक सुभाष धोटे ने 9 अगस्त को आदिवासी दिवस को आदिवासी भाइयों की पहचान के प्रतीक के रूप में मनाए जाने की मांग की। राज्य विधानमंडल के मानसून सत्र में बजट पर चर्चा के दौरान विधायक सुभाष धोटे ने विदर्भ, चंद्रपुर जिले और राजौरा बीच क्षेत्र के लोगों की ज्वलन समस्याओं पर चर्चा करके सदन और राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया। इस समय उन्होंने मांग की है कि राज्य सरकार 9 अगस्त को आदिवासी दिवस को आदिवासी भाइयों की पहचान प्रतीक के रूप में मनाए, क्योंकि क्षेत्र के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र में एक बड़ा आदिवासी समुदाय है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य पर करोड़ों का कर्ज है, सरकार कई पुरानी योजनाओं का पैसा समय पर नहीं दे रही है और कई नई योजनाओं के लिए वित्तीय प्रावधान कैसे किया जाएगा, इसका भी कोई जिक्र नहीं है। संजय गांधी निराधार योजना, श्रवण बल योजना, इंदिरा गांधी योजना आदि गरीब लाभार्थियों को 5-5, 6-6 महीने तक इसका पैसा नहीं मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई योजना, शबरी योजना, मोदी आवास योजना, यशवंतराव चौहान मुक्त वसाहत योजना आदि घरकुल योजना के पैसे लाभार्थियों को कई महीने तक नहीं मिल रहे हैं। सुभाष धोटे ने कहा कि जंगल से घिरे चंद्रपुर जिले में जंगली जानवरों द्वारा घायल और मारे गए लोगों को उनके मुआवजे और किसानों को उनकी फसल बर्बाद के मुआवजे नहीं मिल रहे हैं। यहाँ के ग्रामीण इलाकों में सड़कों की हालत बेहद खराब है। लोग जान जोखिम में डालकर यात्रा करते हैं, लेकिन सरकार हमारे क्षेत्र में सड़क बनाने के लिए कोई फंड नहीं दे रही है। बिजली वितरण के संबंध में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन विदर्भ में कई जिलों, गांव और खासकर चंद्रपुर जिले में बिजली वितरण के तार लटके हुए हैं, खंभे झुके हुए हैं, डीपी उपलब्ध नहीं है। बिजली आपूर्ति बार बार बाधित होने के कारण नागरिकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। बार बार आह्वान, बैठकों और आंदोलन के बावजूद एमएससीबी के लोग और इंजीनियर हताश है। चंद्रपुर जिले में एसटी की कम संख्या, बस यात्राओं में कम संख्या, खराब बसों के कारण नागरिकों और छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत भारी अवस्था एवं अव्यवस्था का माहौल है। पैसे के तहत उन गाँव में धन कानून लागू किया जाना चाहिए जहां आदिवासी आबादी है और अन्य मामलों में सुधार की आवश्यकता है। चंद्रपुर जिले में थर्मल पावर स्टेशनों, कोयला उद्योगों, सीमेंट उद्योगों के कारण होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए प्रभावी उपायों की आवश्यकता है। सीमेंट उद्योगों में श्रमिकों के लिए बढ़ी हुई मजदूरी लागू की जानी चाहिए। पूरे महाराष्ट्र में ऑनलाइन 7/12 उपलब्ध है, लेकिन जीवती तहसील के पहाड़ी इलाकों के आदिवासी लोगों के पास अभी भी ऑनलाइन 7/12 उपलब्ध नहीं है। इस पर भी सरकार ने ध्यान देना चाहिए। ते जवळपास 6 महिने वर्षभरापासून अजूनपर्यंत मिळले नाही। या सगळ्या अशा लोकप्रिय योजना असताना सरकारने अनेक अशा लोकप्रिय योजना घोषित केलेल्या आहे। जुन्या योजनेचा सरकार जर पाठपुरावा किंवा पैशाची तरतूद पूर्ण करू शकत नसेल तर नवीन योजनेमध्ये काय करणार हे आता येणारा भविष्य सांगणार आहे। अध्यक्ष महाराज, गरीब आणि गरजू लाभार्थ्यांना घरकुल योजनेविषयी जर बोलायचं झाल्यास, घरकुल योजनेमध्ये प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई योजना, शबरी योजना, त्याप्रमाणे नव्याने काढलेली मोदी आवास योजना, या योजनेमध्ये सुद्धा अनेक शेतकऱ्यांनी घराचा पहिला हप्ता, दुसरा हप्ता विनंती करतो की आपल्या राज्य सरकारने आपल्याकडे जवळपास 24-25 आदिवासी आमदार आहे। आपल्या राज्यामध्ये सुद्धा 22-23% आदिवासी संख्या आहे। 9 ऑगस्ट हा आदिवासी दिवस म्हणून जगामध्ये साजरा करतो। मला राज्याचे उपमुख्यमंत्री इथे बसलेले आहे, आपल्या मार्फत त्यांना विनंती करायची आहे की 9 ऑगस्ट हा दिवस जो आदिवासी दिवस आपण साजरा करतो तो राज्य सरकारतर्फे आदिवासी दिवस साजरा करावा अशी मी आपल्या मार्फत सदनाला विनंती करतो। अध्यक्ष महाराज, एकच सन्माननीय सदस्य अतुलजी भातखळकर साहेब, एकच